इस वीडियो में आप जानेंगे कि बिना पैसे के कैसे खुश रह सकते हैं। आप यही वीडियो कंप्लीट होते हुए पूरी डिटेल में आप जान जाएंगे कि यदि आपके पास पैसे कम हैं, या तो अभी स्टूडेंट हैं, या तो आपके पास पैसे कम हैं, आपके बैकग्राउंड में किसी ने आपके लिए पैसे छोड़ के नहीं गए हैं, तो आप उसके बाद भी कैसे खुश रह सकते हैं और साथ में थोड़ा थोड़ा करके इनकम कैसे किया कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता ही होगा कि जैसे मान लीजिए आप, यदि आपके पास कम पैसे होंगे तो आप दूसरे को देखते होंगे कि ये आदमी के पास ज्यादा पैसे है तो ये ज्यादा खुश है, ठीक है। अब आपको कैसे पता कि वो खुश है, उसके पास ज्यादा पैसे हैं? तो क्या पता वो आपको असलियत ना बताता हो। और जरूरी नहीं है कि जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो खुश ही रहेगा। पैसे से यदि खुशी मिलती तो आपने देखा होगा कि कितने बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग, एक्टर जो है, उनको कितनी भारी भारी बीमारियां हो जाती है, जिनका नाम नहीं लेता मन, बीमारियां हो जाती हैं। तो वो खुश होते, यदि उससे खुश होते तो वो क्यों उनको बीमारी होती? खुश आदमी, हैप्पी आदमी को क्यों कोई सी बीमारी लगेगी पैसे से? यदि और रही बात, मैं बताता हूं कि खुश बिना उसके रहें कैसे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कम पैसे हैं, और मैं एक कंपैरिजन भी बताता हूँ। किसी आदमी के पास ज्यादा पैसे हैं, वो आपको दिखाएगा कि उसके पास गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, जैसे बड़ी फॉर्च्यूनर की बात कर लें, बड़ी गाड़ी है। आपको दिखाएगा महंगा मोबाइल है उसके पास, ठीक है। आपको दिखाएगा तो आप उसको देख के दुखी होगे। होते हैं लोग, ऐसा नहीं है, जलन लगती है लोगों की, क्योंकि जिनके पास कम पैसे है ना, वो बड़े लोगों का ये देख के खुद दुखी हो जाते हैं कि उनके पास ये सब है। मटेरियल जो है होता है ना, गाड़ी, घर और मोबाइल्स, जो भी सोना चांदी, ये सब देख के लोग अंदर से इंफीरियर कॉम्प्लेक्स फील करते हैं कि चलो मेरे पास नहीं है यार, इसके पास ज्यादा है। लेकिन आपको वो मटेरियल चीज है, उसमें आप उसको, यदि आपके पास हो भी जाएगा ना, तो थोड़ी देर के लिए खुशी लगेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी भी सोच के देखो, कभी भी कोई चीज ऐसी खरीदी हो जो आपका ड्रीम रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कम पैसे हैं, फिर भी आपने कभी मोटरसाइकिल लिया हो, पहली गाड़ी ली हो, तो उसमें बहुत खुशी मिलती है। लेकिन वो खुशी कितने दिन तक रहती है? परमानेंट तक तो रहती नहीं। तो ऐसे उनके पास भी है, उनके पास ज्यादा पैसे है तो बड़ा मटेरियल लेते हैं। आपके लेवल का जो सामान आपने लिया है, आपका ड्रीम था कि आपके पास बाइक हो पहले, तो उसको आपने लिया तो कितने दिन तक खुशी थी? तो वैसे ही वो फॉर्चुनर लिए होंगे तो उनके पास भी लिमिटेड खुशी रही होगी, ज्यादा दिन तक तो टिकेगी नहीं। बस वो दूसरे को दिखाने के लिए, आदमी को खुशी अंदर से आती है, लेकिन वो दूसरे से खुशी ले रहे हैं कि मतलब मेरे पास ये गाड़ी होगी तो दूसरा जब देखेगा तब मेरे को खुशी मिलेगी, क्योंकि वो जलेगा। मतलब वो दूसरे को जला के अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, अंदर से खुशी नहीं ढूंढ रहे कि अंदर से खुश हो। अब मैं बताता हूँ कि बिना पैसे के भी खुश हुआ जा सकता है। आपके पास, मान लीजिए आपके पास, जिनके पास ज्यादा पैसे रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले तो वो पैसे को कंज्यूमरिज्म जो होता है वो उतना कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम करवाएगा उनको। जैसे उनके पास ज्यादा पैसे है तो उनको सब चीज खरीदने का मन करेगा, गाड़ियां है, घर है, बंगला है, मतलब जो उनको चीजें दिखेंगी कि ठीक है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो खरीद लेंगे। अब उनका फोकस बस वही है, मटेरियल मटेरियल, कितना सारा सामान ले लूं कि मैं दूसरे को दिखा दूं कि वो जल जाए, इस पे उनका फोकस रहेगा। उनका फोकस किस किस चीज से हट जाता है, मैं आपको बताता हूँ। जिनको पास ज्यादा पैसे रहते हैं, उनका सबसे पहला फोकस हटता है उनके शरीर से। अब देख लेना, कोई भी, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब ही बड़े लोग ही ऐसे होते हैं। जिनके पास ज्यादा पैसे रहेंगे, आप अंदाज लेंगे ना, कोई भी 10% भले हों, मतलब जो मैं अपने थॉट के हिसाब से, मैं जैसे माहौल है, मैं जिससे देखता हूँ लोगों को, आप भी देखोगे, समझोगे कि कोई भी जिनके पास ज्यादा पैसे होंगे ना, उनका सबसे पहले अपना फोकस हटता है अपने शरीर से। मतलब उतना ये बिजी रहते हैं पैसे कमाने में और पैसे के जुगाड़ करने में, पैसे इकट्ठा करने में, इतना बिजी हो जाते हैं ना कि सबसे पहले वो खाना, महंगा खाना, वो भी गलत खाना चालू करते हैं। या तो कोई नशा करने लगेंगे, या तो ऐसे बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट में जाएंगे जहाँ पे खाना मिल रहा है, महंगा खाना मिल रहा है, लेकिन उसमें पता है कि क्या डाला है, मैदे से बनी चीजें खाएंगे। और बड़े बड़े ड्रिंक वगैरह तो करने का और ना आम बात है, उसका भी फैशन बन गया है इस टाइम पे। लोग जिनके पास ज्यादा पैसे रहते हैं, ड्रिंक का भी सिस्टम बन गया है। ना करते होंगे तो खाने पीने पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है।
और सबसे पहले वो अपनी वो फिटनेस छोड़ते हैं, ना एक्सरसाइज देखते हैं, ना पैदल चलते। पैदल चलना तो आम बात है, मतलब पैदल चलना तो इंसान का काम ही नहीं है उनके हिसाब से। जो पैदल चल रहा है तो वो एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करेंगे तो बड़े बड़े तोंद हो जाएंगे उनके, ठीक है। या तो वो हो जाएगा, खाने पे तो बता ही दिया, खाने खाने पे फोकस हट जाएगा उनका। अच्छा खाना वो नहीं खाते हैं, मतलब यदि सोचो कि आप ऑर्गेनिक खाएंगे वो तो कभी नहीं खाते हैं। ऑर्गेनिक ले सकते हैं लेकिन लेते नहीं है, ले सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है कि वो ऑर्गेनिक ले लेंगे, चाहेंगे तो हर चीज ऑर्गेनिक खा सकते हैं, लेकिन उनको पास पैसा है तो उनका माइंड रहेगा कि चलो महंगी चीज लेंगे तभी अच्छा होगा। और ऑर्गेनिक चीज भी सस्ती नहीं होती, उनके पास फार्म रहेगा तो प्लॉटिंग कर देंगे, फ्लैट कटवा देंगे, उसमें वो सेल करेंगे। वो फार्म पे उगाएंगे ही नहीं कुछ कि ऑर्गेनिक हो जाए अपने लिए। तो इसका मतलब यही है कि मतलब यदि आपके पास पैसे कम है तो आप ज्यादा खुश हो सकते हो, ज्यादा संतोषजनक जीवन जी सकते हो। जैसे आपके पास कम पैसे हैं, आपके पास जमीन है तो आप ऑर्गेनिक उगाओ। सबसे इंपॉर्टेंट तो खाने पे दो कि जो अपने को खाओ तो वो न्यूट्रिशन वाला खाना खाना है, प्रोटीन वाला खाना खाना है, उस पे फोकस करो, अपने फिटनेस पे ध्यान दो। आपके पास कम पैसे हैं, आपके पास लिमिटेड कपड़े हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो 5-6 ही टी शर्ट है, कम पैसे, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, कम पैसे में आप काम कर रहे हो, आपके पास कपड़े हैं लेकिन आपकी फिटनेस अच्छी है मान लो, तो सोचो कि कितना अच्छा रहेगा। कम फिटनेस पे ध्यान दोगे तो कपड़ा कम भी है, कम क्वालिटी का भी कपड़ा अच्छा लगेगा। इंसान महंगा कपड़ा ले लेता है, बड़े लोग जो होते हैं, लेकिन उनके पास उनके उनको लोग बस फॉलो करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि उनकी फिटनेस है, उनकी तोड़ निकली रहती है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कम पैसे पे खुश हुआ जा सकता है, अंदर से खुशी अंदर रहती है, अंदर से ढूंढा जाता है। फिटनेस पे ध्यान दो, कितना डोपामिन निकलेगा तो कि आप अंदर से खुशी आएगी। आप खाना अच्छा खाओगे तो आपको बीमार नहीं होंगे तो अंदर से खुशी आएगी। बड़े लोग खाना जब बेकार खाएंगे तो उसमें बीमारियां भी तो लगेंगी उनको। जब बीमारियां लगेंगी वो हॉस्पिटल के लंबे लंबे बिल भरेंगे। उनके पास पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास वो भी नहीं है। तो आप यदि गलत खाना खाओगे, गलत फिटनेस पे ध्यान नहीं दोगे तो बिल भी तो आप ही भरोगे ना, कौन भरेगा बिल? फिर वो थोड़ी भरने आएंगे। तो उनका मत देखो, उनको फॉलो मत करो क्योंकि उनके पास पैसे हैं। उनका मानता हूं कि शरीर उनका ही है लेकिन पैसे भी तो हैं, ये ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन आपके पास पैसे भी नहीं है, आप गलत खाना भी खाओगे, हेल्थ खराब होगी, तो आप पास पैसे भी नहीं है तो ट्रीटमेंट कैसे कराओगे? फिर 4 लोगों से मांगोगे, वही लोग फिर आपको आपकी आपकी जमीनें खरीद लेंगे जबरदस्ती का। कुछ भी जो आपके पास हो उनको दोगे, फिर आप उनसे पैसे उधार लोगे। तो क्यों पहले पूरा साइकिल बनाना ही क्यों है? पहले गलत खाना खाओ, फिटनेस पे ध्यान ना दो, फिर ये बड़े लोग आपसे उधार, उनसे उधार पैसा लो, फिर अपना ट्रीटमेंट कराओ, फिर सेम वही काम करो। यदि अच्छे सही हो जाओ तो फिर भूल जाओ कि मेरे को बीपी हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट कराया है तो चलो अब ध्यान दे देते हैं। उसके बाद भी आप नहीं देते हो तो ऐसे में तो आप फंसते ही जाओगे। और उधर भी तो फंसाया ही जा रहा है। आपको खाना गलत खिला के ही तो बीमार किया जाता है। ये तो सिस्टम आपको पता ही नहीं है कि पहले आपको बीमारी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि पहले बीमारी नहीं थी, पहले बीमारी कम थी, अब तो बीमारी भी इतनी हो गई है कि एक मिडिल क्लास फैमिली यदि एक बार हॉस्पिटलाइज हुआ तो बैंकरप्ट हो जाएगा, ऐसे कंडीशन हो चुका है। तो अपने पे फोकस करो, दूसरे बड़े लोगों को मत देखो, अपनी खुशी अंदर से लाओ। बिना पैसे के खुश रहा जा सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कम पैसे में, अब बताऊंगा कि आप सोच रहे हो कि ज्यादा पैसे हैं आपके पास, ज्यादा पैसे भी कमाओगे उसमें भी तो टेंशन है, बीपी बढ़ जाएगी आपकी, कई सारी बीमारियां लग जाती हैं, ज्यादा लोड लेते हो ना। बिजनेस अच्छा कर रहे हो, ज्यादा पैसे हैं आपके पास तो आपको लोड भी तो लेना पड़ेगा कि ये बिजनेस नहीं चला, यहाँ पे काम नहीं हुआ, वो सब टेंशन भी तो पाल रहे हो, तो उससे भी तो बीमारियां ही लगेंगी ना। तो कम पैसे में ज्यादा खुशी है। देखो ना, आपके पास जो रेगुलर वाले जो डेली बेस में जो काम करते हैं उनका जीवन देखो, वो आपसे ज्यादा खुश है। आप कॉरपोरेट में काम करते हो, कोई बड़े काम पे बिजनेस पे भी कर रहे हो ना, तो आपसे ज्यादा वो लोग खुश हैं क्योंकि वो इतना टेंशन नहीं लेते हैं। डेली का डेली कमाया, डेली खत्म कर दिया, उसमें आज प्रेजेंट पे जीते हैं। आप फ्यूचर पे जीते हो कि आज मैं खूब सारा कमा लूं भी फ्यूचर बनाऊंगा, तो वो कभी नहीं बनेगा। आप अपने
स्किल पे काम करो, ये नहीं बोल रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दो, एकदम संन्यास ले लो, वो कोई नहीं है, वो गलत, वो भी गलत ही है। आप काम करो, लेकिन यहाँ से नहीं, यहाँ से हटा दो कि आप बहुत बड़ा काम करोगे, मतलब फ्यूचर में खुश रहूंगा, आज सब बर्बाद कर दूंगा, आज 12-12 15-15 घंटे काम करूंगा फिर जीवन सुधर जाएगा। कभी नहीं सुधरेगा। ऐसे में मतलब आज आप कितना भी खराब कर लोगे, आज की ही हेल्थ बनाना जरूरी है। यदि आज प्रेजेंट हेल्थ से बना लोगे, आज ही से सही करोगे, खाना पीना सही रखोगे, तब जाके आप फ्यूचर में जीवन अच्छा जी सकते हो। यदि आप अच्छा आज खराब करके और फिर अपना फ्यूचर सोचोगे, तो फ्यूचर में तब तक बीमारियां आ जाएंगी। मान लीजिए आपकी 20 से 30 साल की उम्र है, अब पूरा आप लगे हो कॉर्पोरेट में, एकदम तगड़े से काम कर रहे हो 10-10 घंटे, आपको बीपी होने लगा, जबकि बीपी का टाइम तो पहले पुराने के समय में 40-50 के बाद होता था, लेकिन आपने इतना लोड ले लिया बिजनेस को बढ़ा बढ़ा के कि आपको बीपी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज का शिकायत कम कम उम्र में होने लगता है। तो आप कहाँ से पैसे ज्यादा भी कमा लोगे तो क्या हो जाएगा, आपको तो बीमारियां लग गई। कम पैसे में खुश रहना तो वही है ना कि आप फिटनेस पे ध्यान दोगे, हेल्थ पे ध्यान दोगे, खाने पे ध्यान दोगे, तो आप अच्छे खुश ज्यादा उससे रहोगे, क्योंकि ज्यादा पैसे कमा लोगे, बीमारियां लग जाएंगी तो क्या खुश रह जाओगे। ज्यादा जिनके पास पैसे हैं तो उनको तो हो जाता है ना ऐसा सिस्टम, कि उनको हमेशा टेंशन रहती है कि मान लो, मैंने कई कॉन्ट्रैक्टर भी देखे हैं, कुछ पहचान के हैं जो मतलब उनको बीमारियां लगी हैं, बीपी डायबिटीज है, लेकिन वो उनके पास बहुत सारा करोड़ों का ट्रक है, मतलब ट्रक चलते हैं उनके। तो ऐसे लोग भी मेरे जान पहचान में है कि जिनको बीमारियां हैं, उन्होंने फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया, पैसे पैसे करते रहे, तो उनको बीमारियां लग गई, तो अब क्या खुश हो जाएंगे, अंदर से तो खुशी है ही नहीं ना। पैसे बहुत है, पैसे थोड़ी खाता है कोई भाई, खाना ही खाता है, खाना तो गलत खाते हैं जिनके पास ज्यादा पैसे रहते हैं। अब कोई बोलेगा कि आप जिनके पास ज्यादा पैसे रहते हैं वो ट्रेवलिंग अच्छा कर लेते हैं, तो ट्रेवलिंग अच्छा कर लेते हैं तो तुम्हारे पास भी तो लिमिटेड पैसे होंगे, तो तुम भी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके ट्रेवलिंग कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग को भी लग्जरी बना दिया गया है कि ट्रेवल करो, जो महंगे रेस्टोरेंट में रहोगे, खाना खाओगे, महंगी गाड़ी से जाओगे, तभी तुम्हारा जीवन सफल है, तभी तुम खुश हो। वाकई क्यों ट्रेन से जाके घूम नहीं सकता आदमी, ट्रेन से घूम लो, अब जंगल पहाड़ में घूम लो, पैदल चल लो, घूमना है क्या, घूमना तो वहां लोग फोटो खींचने जाते हैं, स्टेटस डालने जाते हैं, रील्स बनाने जाते हैं, घूमना वहां देखने थोड़ी जाते हैं कि यहाँ पे क्या है। रियल में घूमना तो वो कहलाता है कि जब वहां जाओ तो आप वहां जियो, वहां की कल्चर को देखो, वहां के पूरा वातावरण देखो। लेकिन वो आप कहीं जाएंगे भी लोग तो वहां पे गंदगी, पहले तो गंदगी फैलाएंगे, और बड़े होटल्स में रहेंगे, तभी उनको घूमना रहेगा, घूमना माना जाएगा। और पैदल चलने में दिक्कत रहेगी तो हर जगह बड़ी बड़ी जो पूंजीवादियों ने टैक्सियां चलाई हैं उस पे घूमेंगे कर करके। तो मतलब आप तो खुद अंदर से कुछ शरीर को यूज ही नहीं कर रहे हो, घूमने भी जा रहे हो तो वहां पैदल चल के घूम लो, हर चीज देखो कि क्या कितना है, तो उसमें कौन सा इतना खर्चा लगेगा। आप तो खुद ही सोच रहे हो ना कि मेरे पास जब ज्यादा पैसा रहेगा तब मैं बड़े होटल में रहूंगा, फिर वहां पे टैक्सी बुक करूंगा, फिर टैक्सी से घूमूंगा। घूमने के लिए तो पैदल भी जा सकते हो, उसमें बेनिफिट भी है, तुम्हारा हेल्थ भी सही रहेगा। तो घूमना, पैसे ज्यादा होना, उससे घूमने से कोई इंटरकनेक्टेड नहीं है। आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप लेजी हो जाते हो, आपको ना एक्सरसाइज करने का मन करतेगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसे हैं। आप क्यों करो एक्सरसाइज, आप बीमारी ठीक करवा लोगे, अपना शरीर है, कुछ भी हो जाएगा, आपके पास पैसे हैं। और कोई जवाब देगा कि बच्चे कहाँ पढ़ाएंगे, कम पैसे रहेंगे तो बच्चों का क्या होगा। तो बच्चों का क्या करोगे, बच्चे को कम छोटी स्कूल में पढ़ाओगे, पढ़ाई नहीं होती है क्या, बड़ी स्कूल में ही पढ़ाई होती है, उसमें भी तो पूंजीवादी है। बड़ी स्कूल में दिखावा कर दिया कि बड़ी स्कूल है तभी तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा। तुम ऐसा बताओ ना कि कोई गवर्नमेंट स्कूल से क्या बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ऐसा तो होगा ही कि पढ़े हैं लोग बच्चे और कुछ ना कुछ किए हैं। तो उसमें जो पढ़ाई किया जाता है छोटी स्कूल में तो पढ़ाई होती है। अब आपको ऐसा चाहिए कि बड़ी स्कूल महंगी स्कूल है तभी पढ़ाई होती है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे को आप कितना भी वो बढ़ा दो, यदि खुद से वो टैलेंटेड नहीं है अंदर से, तो नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। बड़ी स्कूल से कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे से आप केवल लग्जरीनेस खरीद सकते हो, अपनी लाइफ को नहीं खरीद सकते। लाइफ एक है,
लाइफ पे फोकस करो और खुश अंदर से रहो, ना कि पैसे से। और ये कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, जिनके पास पैसे नहीं रहते तो ऐसे ही लोग बोलते हैं, लेकिन आप खुद ही एग्जाम्पल देख लो ना भाई, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो कैसे खुश हैं। कुछ तो एग्जाम्पल दो, किन चीजों पे खुश रहते हैं वो लोग। उनके पास ज्यादा पैसे रहते हैं तो लेजीनेस आ जाती है उनके अंदर, हर चीज के लिए वो। फॉर एग्जाम्पल, आपको 5 किलोमीटर यहाँ से जाना है तो उनके लिए तो गाड़ियां खड़ी हैं, तो उनको जा भी नहीं सकते। और पहली बात तो एक वो भी बन जाता है स्टेटस सिंबल, इनके पास ज्यादा पैसे हैं, पैदल चल रहा है। ये सिस्टम भी तो हो जाता है। तुम पैदल चलोगे, तुम्हें चलने भी नहीं दिया जाएगा लोगों के चक्कर में, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं। तुम पैदल घूम भी नहीं सकते, अपने शरीर के लिए भी नहीं पैदल चल सकते हो, तो वो भी एक तुम्हें माया जाल में फंसाओ। खुश रहो, खुश हो। अभी शुक्रगुजार मानो कि तुम्हारे पास कम पैसे हैं तो तुम्हारी वैल्यू कम है मार्केट में। जिस दिन ज्यादा पैसे हो जाएंगे ना, तो तुम अपने हेल्थ में भी फोकस नहीं कर पाओगे। कहीं पैदल जाने का भी मन रहेगा ना, तो 4 लोग बोलेंगे कि क्या आज तो आप पैदल हो। तो शुक्रगुजार मानो कि आप अभी गरीब हो, अपने हेल्थ पे फोकस कर सकते हो, अपने कम मतलब अपने लिए ऑर्गेनिक उगा सकते हो। बड़े ज्यादा पैसे हो जाओगे तो उगा भी नहीं पाओगे, क्योंकि या तो उगबाओगे तो उसके लिए लेबर ढूंढ लो तो मिल जाएगा, बढ़िया है। लेकिन या तो उगबाओगे और या पैदल चल नहीं पाओगे, लोग आपको वो बुली करेंगे कि क्या आप पैदल चल रहे हो, आपके पास तो गाड़ियां हैं, गाड़ियां कहाँ गई। तो ये सब बकवास है। आप अपने में खुश रह सकते हैं, कम पैसे में खुश रहा जा सकता है। अब रही बात की क्या कम पैसे हैं तो इनकम नहीं की जा सकती, इनकम कितनी सारी कम पैसे में भी किया जा सकता है। आप ऑर्गेनिक खुद के लिए उगा रहे हो तो दूसरे के लिए क्यों नहीं उगा सकते। और जैसे ये बड़े लोग हैं, उनको तो जरूरत ही है ऑर्गेनिक की, तो वही ऑर्गेनिक आप प्रोवाइड क्यों नहीं कर पा रहे हो उनको। थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा ना, इसको ग्रो करना पड़ेगा, इसको यूज करो और कम पैसे में भी जीवन जिया सकता है और इनकम की जा सकती है। अब ऐसा नहीं है कि वो ऑर्गेनिक सिस्टम को आप बड़ा बनाने की कोशिश में लग जाओ, उसमें भी फिर आप वही माया जाल में फंसने की कोशिश करोगे और आप फिर लेजी हो जाओगे। सबसे प्रायोरिटी दो अपने हेल्थ को, उसके बाद फूड को, उसके बाद इनकम को। और उसके ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम संन्यास ले लो, इनकम करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट शरीर को देना है। शरीर सबसे फर्स्ट है, जहां पे आपका शरीर इंपैक्ट पड़े वो चीज मत करना। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑर्गेनिक बिजनेस कर रहे हो तो 20-25 लोग जोड़ लो, उन्हीं को सप्लाई करो। उसको बढ़ाने का कोशिश मत करना कि उसमें टेंशन आएगा, टेंशन नहीं लेना। और टेंशन लिया कि आपका शरीर फिर इंपैक्ट। शरीर को टॉप पे रखो, पैसे को हटा दो वहां से, शरीर को रखो। शरीर के बाद सब कुछ है, शरीर है तो सब कुछ है। और आप यदि पैसे को ऊपर रख दिया तो शरीर से भी हाथ धो लोगे, हेल्थ से भी हाथ धो लोगे, और फिर वही पैसे का यूज कर इनको बनाने की कोशिश करोगे। तो वही सब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कंसल्टेशन जरूर बुक करें। और डिटेल में कंसल्टेशन चाहिए, आप क्या चीज आपके मन में चल रहा है, तो यदि उसको थोड़ी बात करना हो तो मुझसे कंसल्टेशन बुक करें, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। थैंक यू सो मच और खुश रहिए।